आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम ने एक मुहिम चला रखी है कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए, जिसको लेकर लगातार जनता से उनकी राय जान रहे हैं। तो वही इसी क्रम में हरिद्वार के वरिष्ठ समाज सेवी ठाकुर विक्रम सिंह से खास बातचीत की। रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने आज रैंकर्स न्यूज से जुड़े हैं ठाकुर विक्रम सिंह जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। धन्यवाद रैंकर्स न्यूज का। और क्या देखते हैं शहर का डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, रैंकर्स न्यूज एक मुहिम चला रहा है, लोगों से एक राय ले रहा है कि किस तरह का डेवलपमेंट उन्हें चाहिए, क्या कहना है? धन्यवाद। आपने जो शहर को लेकर एक मुहिम चलाई है, मैं इसके लिए आपके चैनल को आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि रैंकर्स न्यूज ने एक ये अच्छी पहल की है जो शहर की समस्या को उठाने का काम किया है। अब मैं पहले तो अपनी जो नई छोटी सरकार बनी है उसको बहुत बहुत मेरे साहिबा को और समस्त पार्षदों को आपके चैनल के माध्यम में बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वह शहर के लिए कुछ अच्छा ही काम करेंगे। अब बात करें शहर की, हमारे शहर में समस्याएं कुछ हल भी हुई हैं और समस्याएं अभी बहुत हैं भी। सबसे बड़ी समस्या आप देखें, अगर निगम क्षेत्र में देखें, कि मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों में हरिद्वार में हर की पौड़ी के क्षेत्र में गंगा जली के ऊपर टेंडर हुआ था कि यहाँ पे कैन बिकेगी। एक एनजीटी कहती है कि नहीं बिकेगी, पर वो कैन बिक रही है। लेकिन आप देखेंगे कि कोरोना काल के अंतर्गत जो ठेकेदार था उसने कई लाख रुपए निगम के मार लिए। आज तक पिछली सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं कहना चाहूँगा माननीय मेयर साहिबा से कि पिछले जो भी भुगतान है, चाहे वो होर्डिंग बोर्ड वाले से है चाहे इनसे है, और इनको वो पैसा प्राप्त हो तो जिससे कि निगम की आमदनी बढ़े और शहर का डेवलपमेंट हो सके। शहर के डेवलपमेंट के लिए पैसा बहुत चाहिए, हमारे को ये पता है, क्योंकि हमारा शहर जो है एक तीर्थ नगरी के रूप में हरिद्वार को हम लोग देखते हैं और विश्व विख्यात हमारी तीर्थ नगरी हरिद्वार में है। डेवलपमेंट चाहिए हमारे को। वो चाहते हैं कि टूरिज्म हरिद्वार में आए और यहाँ पे 2-3 दिन का स्टे करे। माँ गंगा की इतनी कृपा हरिद्वार वासियों पे है कि वो एक दिन तीर्थ यात्री आता है तो उसके बावजूद भी वो अपना पालन पोषण कर लेता है परिवार का। लेकिन अगर 2-3 दिन के लिए यहाँ टूरिज्म आएगा तो जो थोड़ी बहुत उसको दिक्कतें आती हैं उसको भी वो दूर कर पाएगा। उस पर और क्या राय देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हरिद्वार में टूरिज्म के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हरिद्वार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार की जो 4 धाम यात्रा है उसको हरिद्वार से ही शुरुआत करें। होती है लेकिन वो कुछ क्षेत्र ऋषिकेश में भी जोड़ दिया गया था। अगर वो प्रॉपर हरिद्वार से चालू होगी 4 धाम यात्रा तो टूरिज्म जब यहाँ जाएगा तो हरिद्वार आके रुकेगा तो हरिद्वार के जो होटल व्यवसायी हैं, दुकानदार भाई हैं, ठेली पत्ते वाले भाई हैं, इनको रोजगार मिलेगा। संदेश भी जाएगा कि जो यात्रा है जो उसकी शुरुआत है, जो पहला पड़ाव है वो यहीं से शुरू होगा, क्योंकि हरिद्वार जो है हरि का द्वार है। यहाँ से आप जाएंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि हरिद्वार से गंगा माँ का आशीर्वाद लेकर जब यात्रा करेंगे तो वो एक अलग ही आनंद लेकर चलेंगे। जब यहाँ पे यात्रा शुरू होती है और नारा लगता है जय गंगे मैया की, तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है। ऋषिकेश भी हमारी धर्म नगरी है, ऋषिकेश में भी बहुत धर्म के काम हो रहे हैं, हरिद्वार में भी हो रहे हैं। लेकिन पुरानी जो आप देखें भौगोलिक परिस्थिति से पूरे वर्ल्ड के अंदर हरिद्वार का नाम पहले आता है, ऋषिकेश का बाद में आता है। तो इसीलिए हरिद्वार का डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा और हरिद्वार की निगम की आमदनी भी बढ़ेगी। टूरिज्म बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उसको भी खासा लाभ इसका मिलेगा। बिल्कुल 100% मिलेगा। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो व्यापार को तो 100% फायदा होगा। सफाई व्यवस्था क्या देखते हैं? देखिए सर, सफाई व्यवस्था के नाम पर मेयर साहिबा खुद मैदान में उतरी भी हैं और वो 2-3 दिन पहले गोविंदपुरी घाट पे कर रही थी और उससे पहले जो है वो कल मेरे ख्याल से कल या परसों में कनखल भी थी। मैं कहना चाहूँगा कि जो घाटों की सफाई है वह तो जो आपने घाट जो है प्राइवेट हाथों में दे दिए हैं, चाहे वो गोविंदपुरी घाट हो, चाहे वो अग्रसेन घाट हो, चाहे प्रेमनगर घाट हो या ऋषिकुल घाट हो, जब आपने इसको प्राइवेट हाथों में दे दिया तो इसकी चिंता निगम को नहीं करनी चाहिए। नहीं, इसका एक संदेश देने का एक कहीं कहीं मकसद हो सकता है इस पे, जो वो खुद सफाई करती नजर आ रही हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो आम नागरिक हो वो भी जागरूक हो सफाई के प्रति। नहीं, आम नागरिक तो अपने घर के बाहर झाड़ू लगाता ही है, रोज लगाता है।
ये तो कोई बड़ा काम नहीं है ना। आपको गली मोहल्ले के अंदर जो हमारे शहर में जो गलियां खराब हैं, अब साफ जगह पे झाड़ू लगा के कोई फायदा नहीं होने का। गोविंदपुरी घाट साफ है, खाली वहां पे एक, मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात को हो सकता बुरी लग जाए उनको, ये एक नोटंकी है गोविंदपुरी घाट पे जाके, क्योंकि घाट से मैं जुड़ा हुआ था। अब कहीं शायद मैं विक्रम जी, कहीं ना कहीं एक मकसद लोगों को एक संदेश देना, जैसा मैंने कहा। नहीं, संदेश दें गली मोहल्ले में जाके, जैसे कॉलोनियां हैं यहाँ गंदी पड़ी है, नालियां सीवर पड़ी है। आप विवेक विहार की नाली जाकर देखेंगे, लोगों ने नालियों पे अतिक्रमण कर रखा है, कोई कार्रवाई नहीं है। अतिक्रमण का क्यों नहीं हटा रहे नालियों के ऊपर से? आखिरी सवाल मेरे से, क्या और राय आप निगम को देना चाहेंगे निगम एज जो ए सिटीजन? मैं एज ए सिटीजन कहना चाहूंगा कि निगम को आमदनी बढ़ाने के लिए जो अपने हाउस टैक्स का दायरा है वो सही मापदंड से उसका विस्तार करें, सही से चिन्हीकरण हो, सही चिन्हीकरण हो कि वो हाउस टैक्स सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वो सही लगाकर अपना आमदनी बढ़ाएं और शहर को विकास की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रैंकर्स न्यूज से बात करने के लिए। रैंकर्स न्यूज इसी तरह से जो समाज के मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज, हरिद्वार। presented by Rankers News. Subscribe Rankers News channel. धन्यवाद।